एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के मुरादाबाद में जिला सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय की कोरोना वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे के बाद मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उन्हें निमोनिया था और वैक्सीन लगाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी शनिवार को वैक्सीनेशन हुआ। मुरादाबाद के 92 हेल्थ वर्कर्स ने यहां वैक्सीनेशन करवाया। उनमें अस्पताल के वार्ड बॉय महिपाल भी थे। अगले रोज उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल लाने पे उनकी मौत हो गई। पहले घर वालों को लगा कि उनकी मौत की वजह कोरोना वैक्सीन है। हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। क्या उससे पहले कोरोना पॉजिटिव तो नहीं थी? जी नहीं, उससे पहले कोई कोरोना। महिपाल की मौत से उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों को लगा कि जरूर ये वैक्सीन से हुआ है, लेकिन ये खबर फैलते ही तमाम लोगों के मन में तरह तरह के शक घर करने लगे। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। उस दिन जिला अस्पताल में जिन अन्य को भी वैक्सीन लगी थी वो भी सभी स्वस्थ हैं। 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सभी को कोरोना वैक्सीन लगनी है। इसमें 9 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर को अभी वैक्सीन लगना बाकी है। महिपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबने राहत की सांस ली होगी। मुरादाबाद में एक हेल्थ वर्कर की मौत के बाद अच्छा हुआ कि यह साबित हो गया पोस्टमार्टम से कि यह मौत वैक्सीनेशन से नहीं हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तरह के अंदेशे अभी भी तमाम लोगों के मन में हैं और थोड़े दिन यह प्रक्रिया चलने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो वह अंदेशे भी दूर होंगे। मुरादाबाद में अनवर कमाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु में दूसरे दिन भी टीकाकरण का लक्ष्य 1/4 भी पूरा नहीं हो सका। स्वास्थ्य कर्मियों में भरोसा जताने के लिए राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी वैक्सीन ली। इसके बावजूद बहुत कम स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लेने पहुंचे। 2 दिन में 20% से भी कम टीकाकरण हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन तमिलनाडु के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव, वो भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई हो। लेकिन जहां 16,000 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के लिए रजिस्टर करवाया था, वहां सिर्फ 3,100 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लिया। दूसरे दिन भी कमोबेश हालात कुछ ऐसे ही रहे, लेकिन अब वैक्सीन पर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। पहले मैं साफ कर दूं कि ये टारगेट ओरिएंटेड अभियान नहीं है। हमने व्यवस्था की थी 16,600 लोगों के टीकाकरण के लिए, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवाया था उनके मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं कह सकते। इसलिए पहले दिन 3,000 से कुछ ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में बाकी लोग भी आ जाएंगे। अधिकारियों की उम्मीद के मुताबिक अब धीरे धीरे टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी है। त्रिपुर के कलेक्टर विजय कार्तिकेयन ने भी सोमवार को टीका लिया ताकि स्वास्थ्य कर्मी आगे आए। लेकिन पहले 2 दिनों में 31,660 रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स में से सिर्फ 6,156 लोगों ने ही टीके लगवाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ वैक्सीन बर्बाद भी हो गई, क्योंकि 5 ml की एक वायल से 10 लोगों का टीकाकरण होना है, लेकिन वायल खुलने के 4 घंटे के भीतर लोगों के न आने की वजह से करीब 400 डोज बर्बाद हो गए। वैक्सीन की जितनी डोज तैयार है, कहते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा अफवाह फैलाने वाले सक्रिय हैं। दुनिया के दूसरे देशों के बड़े नेताओं की तरह अगर अपने देश के बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ इस टीकाकरण का हिस्सा बनते तो शायद अफवाहों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलती। तमिलनाडु से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे नेता शहनवाज हुसैन को बीजेपी बिहार ले गई है।
उन्होंने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पर्चा भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। माना जा रहा है कि शहनवाज हुसैन को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। शहनवाज हुसैन के साथ विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश साहनी ने भी पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजनीति कर रहे हैं, अब आप बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल में मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बता देता हूँ विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश साहनी और श्री शहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है और मेरी शुभकामना है कि मुकेश साहनी जी मंत्री के नाते और सैयद शहनवाज हुसैन जी जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया है, इन दोनों के कारण एनडीए को बिहार में काफी बड़ा लाभ मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में रैली करके अपनी ताकत दिखाई। यहां ममता ने ऐलान किया कि वो भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने से नंदीग्राम का चुनाव नाक की लड़ाई बन गया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने नंदीग्राम में बड़ी रैली की थी, जिसका जवाब देने के लिए टीएमसी ने पूरा जोर लगा रखा है। ममता बनर्जी ने इशारों में शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये लालची लोग हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर लोग काले से सफेद हो जाते हैं। কিন্তু দেখুন সেই কৃষি আন্দোলনকে রাস্তায় পড়ে আছে। আজকে কৃষক দলে বলে গেলাম ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন, আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। ভবানীপুরের মানুষ দুঃখ পেতে পারে, আমি দুঃখ দেব না, যদি ম্যানেজ করতে পারি ইজ ওকে। নন্দীগ্রামে আমি দাঁড়াবোই, আপনাদের আমি বলে গেলাম। এবং যেহেতু 2016 আগে এখানেই আমি অ্যানাউন্স করেছিলাম আমার প্রথম প্রার্থী, তাই আমার বিবেক আমাকে জাগ্রত করে বলল, ওরে নন্দীগ্রাম থেকেই অ্যানাউন্সটা কর, এটা তোদের সবচেয়ে লাকি জায়গা, এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা, এটা সবচেয়ে পুণ্য জায়গা, সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। जहां ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की, वहीं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में रोड शो करते नजर आए। शुभेंदु अधिकारी 19 दिसंबर को ममता का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने नफरत का प्रचार कर जीत हासिल की थी। अखिलेश ने कहा उनकी पार्टी ममता के साथ भाजपा को हराने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी के वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमने कहा हाँ, अब उसकी राजस्थान के बाड़मेर से एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी। मामला बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तनाव की स्थिति के मद्देनजर यहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाने की भी खबरें आई हैं। और गले पर वार करके और इसकी हत्या की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह अपने खास अंदाज से देश दुनिया में मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर भी हैं। शहर के व्यस्त चौराहों पर सालों बाद भी आज वो अपने डांस के साथ ट्रैफिक संभाल रहे होते हैं। अपने मून वॉक और डांस के जरिए ट्रैफिक को मैनेज करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह इंदौर में इस हाईकोर्ट के गेट के बाहर। माइकल जैक्सन का मशहूर मून वॉक
डांस की अलग अलग मुद्राओं से ट्रैफिक का नियंत्रण। रंजीत सिंह के इस अनोखे सफर की शुरुआत दर्दनाक दास्तान से हुई। मैं जब ट्रैफिक में आता तब कुछ महीने हुए थे मेरे को ड्यूटी करते हुए, और मेरा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 3 साल बाद आ रहा था, तो मैंने उससे बोला था आजा मिल के बात करते हैं, और वो आ रहा था और मैं ड्यूटी कर रहा था, नॉर्मल ड्यूटी जैसे नहीं कर रहा था। एंड कुछ देर बाद वॉकी टॉकी पे कॉल हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाईपास पे, आप जाके उनको देख लीजिए और वहाँ जाम लग रहा है। तो मैं जब गया तो देखा तो अपनी फ्रेंड की बॉडी थी। दैट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक 22 ईयर बंदा जो कि देश के लिए कुछ कर सकता था वो रोड पे क्यों मरा। मैं वहाँ से आया, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। जब मैं घूम रहा तो मेरे सुपर ऑफिसर ने बोला रंजीत आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो लोग रुक रहे हैं। तो मेरे अंदर कहने का एक डांसर था ही थी, तो जो मून वॉकर था उसको मैं रोड पे लेकर आया। यातायात को नियंत्रित करने के इस अंदाज से रंजीत बहुत मशहूर हो गए। कई टीवी शो में वो दिख चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी रंजीत के इस अंदाज के कायल हैं। अपने काम को अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से करता है और उसमें इनोवेशन करता है तो निश्चित तौर पर जैसा कि उसका चौराहा जब हम लोग देखते हैं वो किस चौराहे पे काम करता है, उस चौराहे पे ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छे से चलता है और उसका एक ऑरा है जिसके कारण वो किसी को भी रोक पाने में सक्षम होता है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे अन्य चौराहों पे हम देखते हैं उज्जत हो जाती है, लोग आके आर्गुमेंट करने लगते हैं, ट्रैफिक स्टाफ से झगड़ने लगते हैं, उसके स्टाफ पर वो किसी भी व्यक्ति को रोक देता है, किसी भी हस्ती को रोक देता है, लेकिन कोई उससे झगड़ता नहीं है। देश के सबसे साफ शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत को बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है। वो जवानों को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गोबर बेचकर पैसे कमाना बेशक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन दंतेवाड़ा में एक गौपालक ने 5 महीने गोबर बेचकर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की और गोबर बेचने के मुहावरे को सच कर दिया। 2 युवा गौपालकों ने तो गोबर बेच के स्कूटर भी खरीदे और अपना कारोबार कर एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। करीब 2 हफ्तों के नेशनल कैंप के बाद गुलमर्ग में चल रहे 10वें नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में आईटीबीपी की सेंट्रल आइस हॉकी टीम ने दोनों मैच जीत लिए। गुलमर्ग में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता 16 जनवरी से शुरू हुई है और 21 जनवरी तक चलेगी।